सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये सरकार पर्ची से बनी, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं और वो पूरी तरीके से जनता भी पर्ची सरकार इनको कहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2-2.25 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है, ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। ये सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। मैं समझता हूं कि कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं वो आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का, उसका उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके ये जो यहां पर शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। आपको पता होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहां? कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? इसके लिए आप तय कर दोगे कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, ये एरिया शांत एरिया है। तो आप बताइए कि उस डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध करेगा? किस तरीके का कानून लेकर के आने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सारा का सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये केवल और केवल इस शांत राजस्थान प्रदेश को अशांत करने का एक असफल प्रयास है। सरकारी असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो जनता के मुख्य बिंदु हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जिस पे 2.25 साल से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजस्थान की विधानसभा में बात ही नहीं हो, प्रदेश में कहीं पर भी इस तरह की बात ही नहीं हो। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाओ और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं है।
हम शांति के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति प्रिय रही है और धर्म निरपेक्षता उनमें कूट कूट के भरी हुई है, जो हमारे संविधान का मूलभूत जो तत्व है। ये शांत प्रदेश को अशांत करने की एक तरीके से ये चाल है। कैसे बाबा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो SIR के अंदर इन्होंने जिस तरीके से नाम काटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर हर बार हमला करते हैं। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें, जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। आप बताइए कि जिसको आप अशांत क्षेत्र घोषित कर दोगे, डिस्टर्ब एरिया कर दोगे, उसके बाद में कोई निवेशक आएगा, कोई विकास होगा, कोई जमीन के दाम बढ़ेंगे बल्कि गिरेंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा या कमजोर होगा? आप समझ सकते हो। सक्षम अधिकारी को असीमित अधिकार देकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी को जनप्रतिनिधियों के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, चुनी हुई सरकारों के ऊपर बैठाने का ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका हम राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पहले विधायक दल के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे कि ये जो शब्द आप लेकर के आए हो और जिस तरीके का षड्यंत्र आप गुजरात की तरह करना चाहते हो, ये गुजरात मॉडल यहाँ लादना चाहते हो, जहाँ भय हो, जहाँ निडरता के साथ में कोई काम नहीं हो, जहाँ पर दबा करके, डरा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, और आपने जिस तरीके का अशांत माहौल वहाँ बना रखा है, वो राजस्थान में बनाना चाहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, 2.25 तो गए तुम्हारे, और उत्तर भी का मेरी बारी होने वाली है। आप काहे के कानून ला रहे हो? न तो आपसे ये कानून आएंगे, इसके नियम किस तरीके से आप अपनी मर्जी से बनाओगे, किस समुदाय को टारगेट करोगे। इनके मंत्री ने भी शायद कहा है कि हम समुदाय विशेष की बढ़ती हुई आबादी को, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करने से वो नियंत्रित हो जाएगी क्या? आप में दम है तो जनसंख्या के लिए जो कानून ला सकते हो। आप तो एक तरफ तो भैरू सिंह जी ने 2 बच्चे होने पे ही चुनाव लड़ने की बात कही थी, उसको तो वापस ला रहे हो कानून को कि नहीं। और आपके मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर हिंदू को, हर भारतीय को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और यहाँ कह रहे हो कि जहाँ वो जो जनसंख्या असीमित होगी और उसके ऊपर हम लोग अशांत क्षेत्र, डिस्टर्ब एरिया घोषित करेंगे और कानून लाएंगे। क्यों मजाक कर रहे हो इस लोकतंत्र के साथ में? क्यों इस लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हो? आप केवल और केवल इस राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान के जनता जो परेशान है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। माता बहनों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। गुंडे जो है वो फिरौती मांग रहे हैं, सरेआम धमका करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। आपसे लॉ एंड ऑर्डर कब्जे में आ नहीं रहा है, और माफिया पूरी तरीके से राजस्थान को जकड़ चुका है। उनका इलाज तो आपसे होता नहीं है, और इस तरीके के असंवैधानिक कानून ला करके, असंवैधानिक भाषाओं का इस्तेमाल करके, और आप यहाँ पर केवल दंगे भड़काना चाहते हो और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का आप कारगुजारियां कर रहे हो, जिसको राजस्थान की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन पे भी लड़ेंगे। कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है।